हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिविक्स में आप अपनी वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकरण है जिला प्रशासन कार्य, संरचना एवं अधिकारी। अब हम यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे, एक शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला हमने उद्देश्य लिखा है, विद्यार्थी जिला प्रशासन के कार्य व संरचना का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी जिला प्रशासन के कार्य तथा संरचना का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इसी प्रकार से दूसरा हमारा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध के हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है कि विद्यार्थी जिला प्रशासन के कार्यों तथा संरचना और अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी जिला प्रशासन के कार्यों तथा संरचना और अधिकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, हमारे दो उद्देश्य ये हो गए। तीसरा हमारा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के बाद जो है आप ज्ञानोपयोग के ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। उसके पश्चात आप जो हमारा फोर्थ है वो कौशल है। कौशल के पश्चात हमने लिखा है अभिरुचि और अभिवृत्ति। इस प्रकार से ये हमारे उद्देश्य यहाँ पर पूरे हो गए। और उसके पश्चात नवीन पृष्ठ से हमने विधि और प्रविधि लिखी है, सहायक सामग्री को लिखा है, पूर्व ज्ञान लिखा है और उसके पश्चात हम करेंगे प्रस्तावना प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रस्तावना प्रश्न में हमने लिखा है कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिलों में। जिला प्रशासन से आप क्या समझते हैं? जिलों के सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन करना। सार्वजनिक कार्यों से क्या आशय है? जनता के हित के लिए कार्य। ठीक है, उसके पश्चात फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन द्वारा जनता के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। अब हमने उसके पश्चात किया है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन में हमने लिख दिया है कि आज हम जिला प्रशासन के कार्य और उसकी संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हमने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापी क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री का बनाना है और श्यामपट्ट सार का। अब हमने यहाँ पर हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है जिला प्रशासन के कार्य। जिला प्रशासन के कार्य में हमने यहाँ पर विकासात्मक ये प्रश्न लिखे हैं। इसी प्रकार से आप प्रश्न लिखेंगे और फिर उसके पश्चात हमने कथन किया है। कथन में हम जिला प्रशासन के कार्यों के बारे में बताएंगे और उसके पश्चात जो है हम यहाँ पर बोध प्रश्न पूछेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने बोध प्रश्न पूछ लिए और ये हमारा टीचिंग एड है जिला प्रशासन के कार्यों का, जो हमने पॉइंट वाइज जो है यहाँ पर ये लिख दिया है। क्योंकि बच्चे क्या है, टीचिंग एड हम इसीलिए बताते हैं कि बच्चे जो है देखने के सुनने के साथ साथ जो है वो जो हमारी विषय वस्तु की जो कंटेंट है उसको वो देख भी सके, ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। फिर उसके पश्चात हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो है जिला प्रशासन की संरचना, जिसके हमने विकासात्मक प्रश्न किए हैं दूसरे टीचिंग पॉइंट के। इसी प्रकार से आप प्रश्न बना लेंगे और फिर उसके पश्चात जो है ये हमारा कथन है और उसके पश्चात हमने बोध प्रश्न ये लिखे हैं। बोध प्रश्न आप पूछ लेंगे और यहाँ पर हमने दूसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उसके हमने ये टीचिंग एड बनाया है, जिसमें हमें जिला प्रशासन की संरचना के बारे में बताया है। इस प्रकार से जिला प्रशासन जो है वो अपना काम करता है। अब हमारा जो तीसरा टीचिंग पॉइंट है वो है जिला स्तरीय अधिकारी, जिसके हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा है और उसके पश्चात जो है ये आगे हमने दो प्रश्न किए हैं विकासात्मक, और उसके पश्चात हमने यहाँ पर छात्राध्यापी का कथन लिखा है और फिर हम बोध प्रश्न पूछ रहे हैं। बोध प्रश्न के पश्चात जो है जिला स्तरीय अधिकारी के जो है हमने आप देख रहे हैं नाम लिखे हैं। सबसे जो नीचे का स्तर होता है उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं, फिर जिला नियोजन अधिकारी होता है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी होता है, और फिर जिला वन अधिकारी और जिला रसद अधिकारी,
इस तरह से जो है जिला स्तर पर अधिकारी कार्य करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है यहाँ पर हमने ये पुनरावृत्ति प्रश्न किए हैं। आप इसी प्रकार से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न करने के पश्चात हम मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न हैं। इसी प्रकार से ये आगे हैं और फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर गृह कार्य दिया है कि जिला प्रशासन की संरचना पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए और जिला प्रशासन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप ये बच्चों को गृह कार्य देंगे।